ये जो 3 चूहे निकलियां करने चले शिकार, इन तीनों का इंशाल्लाह आप शिकार होते देखेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान को अदम एतमाद की नाकामी का यकीन, कहा एहतसाब के डर से सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं, करप्ट अफराद हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आलू और टमाटर की कीमतें ठीक करने के लिए सियासत में नहीं आया, सियासत में पाकिस्तानियों को एक कौम बनाने आया हूँ। अदलिया, इलेक्शन कमीशन और आवाम की जिम्मेदारी है कि लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश रोके। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन खुद शिकार होगी, हुकूमत 5 साल मुकम्मल करेगी। बिलावल भुट्टो ने कहा इमरान खान घबरा कर गाली देने पर उतर आए, बताएं तकरीर में जानवर किसको कह रहे थे। 10 रोज के लॉन्ग मार्च में साबित किया कि आवाम का एतमाद उठ चुका। इमरान खान अब इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। अदम एतमाद के बाद साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। हर उस शख्स से हाथ मिलाऊंगा जो सिलेक्टेड को हटाने में मदद करेगा। माजी के किसी गैर जमहूरी शख्स से मिलकर गैर जमहूरी शख्स को उतारना जमहूरियत की जीत है। हमारे जनाब यहाँ का प्राइम मिनिस्टर अमरीकी सदर के सामने बैठता है, काम पे टांग रही होती है उसकी। वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन पर भी खूब बरसे, कहा नवाज शरीफ की अमरीकी सदर के सामने कांपे टांग रही थी। शहबाज शरीफ गोरे सफीरों के सामने टाई सूट पहन लेता है। यूरोपीय यूनियन के खत पर तनकीद की तो कांपे टांग रही हैं, ने कहा ऐसा क्यों किया। चौधरी शुजात का वजीर आजम को सियासतदानों के नाम ना बिगाड़ने का मशवरा, कहा इमरान खान हमेशा रियासत मदीना की बात करते हैं। इस्लाम में बुरे अलकाबात से पुकारने और मजाक उड़ाने से मना किया गया। जलसों में इल्जाम ना लगाएं, बुरे नामों और अलकाब से ना पुकारें। तमाम सियासतदान शाइस्तगी और रवादारी का दामन ना छोड़ें। तहरीक अदम एतमाद में वोट डालने से रोकने की साजिश हो रही है, बिलावल भुट्टो का इल्जाम। आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने की अपील, कहा इमरान खान बॉल टैंपरिंग और फिक्स मैच पर उतर आए। वोट डालना MNAs का हक है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वुज़रा के बयान सुने। वोट का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। घबराए और हारे हुए इमरान खान को डाका नहीं डालने देंगे। वज़ीर आज़म को इज्जत से इस्तीफा दे देना चाहिए। अदम एतमाद पर किसका साथ देना है, काफ लीग ने फैसला कर लिया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा मौजूदा असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। शहबाज शरीफ से किसी भी वक्त मुलाकात हो सकती है। इमरान खान अपनी कोशिशें जारी रखें। MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी से मिलकर चल रहे हैं। 2 रोज में जहांगीर तरीन ग्रुप भी हिमायत का बताएगा। आईन और कानून वाज़े है, स्पीकर कौमी असम्बली को इस पर अमल करना चाहिए। ऑपोजिशन में गए तो वजारतों से इस्तीफा देंगे। कौमी असम्बली इजलास बुलाने का फैसला 15 मार्च के बाद होगा। वजीर दाखिला शेख रशीद ने कहा असल खबर तो स्पीकर असद कैसर के पास है। ऑपोजिशन कहती है अपने MNAs की हिफाजत करनी है। अरकानी असम्बली हैं या दोशीज़ा हैं जिनकी हिफाजत करनी है। मलेशिया या सिविल मलेशिया लाने वाले को कुचल कर रख दूंगा। रेंजर्स और FC को इस्लामाबाद आने का हुक्म दे दिया। जरूरत पड़ी तो फौज भी तलब करेंगे। 15 मार्च के बाद इमरान खान की पोजीशन और बेहतर हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा मामलात इमरान खान के हाथ से निकल चुके हैं। इमरान खान बौखलाहट का शिकार हैं। अरकानी असम्बली मरूब न हो। अदम एतमाद के बाद कोई जवाज नहीं कि इमरान खान जलसे करें। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। 10 लाख लोग ना लाओ, अपने 172 अरकान पूरे करो। लोगों को लाने की बात हुई तो पूरा मुल्क तैयार है। PTI के गुब्बारे से जल्द हवा निकल जाएगी। शेख रशीद राई के पहाड़ हैं जो इमरान खान के साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की मुल्की सियासी सूरत हाल पर सीनियर क़यादत से मुशावरत। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की भी मुलाकात। इत्तेहादी जमातों से राब्तों की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने से मुताल्लिक भी मुशावरत। PTI से गद्दारी करने वाला वोट डालने से पहले नाअहल होगा। हुकूमत ने नाराज अरकान को वार्निंग दे दी। शहबाज गिल ने कहा पार्टी बदलने वाले का वोट काउंट नहीं होगा। गद्दार अरकान को ऐसी सजा देंगे कि उनकी नस्लें याद रखेंगी।
उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, गद्दारी के पोस्टर लगाएंगे। कुछ MNAs कहते हैं नून लीग ने हमारी वीडियोस बना ली। हमारे पास भी वीडियोस हैं, वक्त आने पर नश्र करेंगे। शेख रशीद और मोना सलाही की सुलह हो गई। वजीर दाखिला ने कहा चौधरी शुजात मेरे भाई हैं, उनके खिलाफ कभी बात नहीं कर सकता। चौधरी जहूर इलाही और ख्वाजा सफदर के मुझ पर एहसानात हैं। मोना सलाही बोले शेख साहब मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने का शुक्रिया। मैं भी आपकी इज्जत उस तरह करता हूं जिस तरह आप मेरे बुजुर्गों की करते हैं। क्या वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब होगी? पर्ल्स कंसल्टेंट नामी रिसर्च इदारे ने मुल्क भर में किया गया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक 62% अवाम ने कहा तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी। 80% अवाम को हुकूमत के 5 साल पूरे करने का यकीन। बेरोजगारी और महंगाई मुल्क के सबसे बड़े 2 मसाइल करार। सर्वे के मुताबिक पंजाब के 66% अवाम सेहत कार्ड मंसूबे से मुतमईन हैं। वजीर आजम ने कहा टैक्स ज्यादा इकट्ठा हुआ तो आवाम को रिलीफ दिया। पेट्रोल 10 और बिजली की कीमत 5 रुपए फी यूनिट कम की। 2 करोड़ अफराद को राशन में सब्सिडी दे रहे हैं। सस्ते घर के लिए आसान शराइत पर कर्ज दिए। पंजाब में सेहत कार्ड पर 400 अरब रुपए खर्च किए। कोरोना में पाकिस्तान के इक़दामात की दुनिया ने तारीफ की। मुल्क में गंदम, गन्ना, मकई और चावल की रिकॉर्ड फसलें हुई। मजीद टैक्स इकट्ठा होने पर आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। हुकूमत के अवामी रिलीफ के कामों से अवाम कितने मुतमईन? पर्ल्स कंसल्टेंट के मुताबिक 48% अवाम ने कहा पेट्रोल की कीमतें कम होने से फायदा नहीं होगा। 49% का कहना है फायदा होगा। 47% ने कहा बिजली की कीमतों में कमी से रिलीफ नहीं मिलेगा। 51% के मुताबिक रिलीफ मिलेगा। 69% ने कहा कि रिलीफ पैकेज के बाद भी आम आदमी के लिए हालात बेहतर नहीं होंगे। तहरीक अदम एतमाद पर 22 मार्च से पहले इजलास बुलाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कानून के मुताबिक करार दे दी। तहरीक और रिक्विजिशन पर अपोजिशन अरकान के दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली पर जानिबदारी का इल्जाम। कहा असद कैसर मुतासिब और PTI के हक में झुक गए। स्पीकर ऐवान का निगहबान होता है, उसे गैर जानिबदार और पार्टी वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का भी असद कैसर से इजलास की सदारत न करने का मुतालबा। कहा असद कैसर ऐवान के स्पीकर बने, तहरीक इंसाफ के नहीं। लग रहा है कि हुकूमत की कांपे टांग रही हैं। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा भानमती का कुंबा हुकूमत गिराना चाहता है, लेकिन न वजीर आजम की उम्मीदवार का वजूद है न वजीर आला का। इनका मकसद सिर्फ केसेस से निजात है। ऑपोजिशन वाले ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। डी चौक जलसे का इंतजार करें। इत्तेहादियों को मनाने की कोशिशें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल MQM मरकज बहादुराबाद पहुंच गए। तहरीके अदम एतमाद समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की ऑपोजिशन से मामला तय पाने की तरदीद। पार्लिमानी लीडर खालिद बक्सी ने कहा तहरीक अदम एतमाद पर पार्टी की मुशावरत जारी है। ऑपोजिशन जमातों से मामला तय होने की तरदीद करता हूँ। पार्लिमानी पार्टी मुशावरत से फैसला करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की एक बार फिर यूरोपीय यूनियन के खत पर तनकीद। कहा सफीरों ने खत लिखा कि रूस के खिलाफ बयान दो। ऐसा खत सिफारती प्रोटोकॉल्स की खिलाफ वर्जी था। मैंने दुरुस्त तनकीद की। क्या भारत को ऐसा खत लिखने की जरूरत है? बिलावल, शहबाज और फजलुर रहमान ने कहा मैंने गलत किया। हम सबसे ताल्लुकात रखेंगे। मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं होगा। आप हमें इजाजत देंगे कि हम ड्रोन अटैक करके उसको लंदन में मार दें? और अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो क्या हम आपके कमी हैं कि आप यहाँ के ड्रोन अटैक मार रहे हैं? वजीर आजम ने कहा 20 सफीरों ने कहा ड्रोन हमलों की मुखालफत क्यों कर रहे हो? मैंने जवाब दिया लंदन में 30 साल से एक दहशतगर्द बैठा है। उस दहशतगर्द ने कराची में लोगों का कत्ल किया। क्या इजाजत देंगे कि लंदन में ड्रोन हमला करके उसको मार दें? क्या हम आपसे कमतर हैं कि आप यहाँ ड्रोन हमले करें? नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने कभी ड्रोन हमलों की मजम्मत नहीं की। वज़ीर
वजीर आला पंजाब ने पंजाब का महाज संभाल लिया। 3 रोज में 130 से ज्यादा अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातें। उस्मान बुज़दार ने कहा, ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा करके अवाम को गुमराह नहीं कर सकती। तरक्की के सफर में रोड़े अटकाने वालों को कुछ हासिल नहीं होगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा, अदम एतमाद के नंबर्स और इमरान नियाजी के इख्तिदार के दिन पूरे हो चुके हैं। कौम को पेशगी मुबारक हो। इमरान नियाजी को सरप्राइज मिलने वाला है, बस आपने घबराना नहीं। ऐसे लोग अदम एतमाद की हिमायत में वोट देंगे कि इमरान खान को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा। इमरान नियाजी की सियासत का दी एंड हो चुका। साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। तिब्बी मुआयने के बाद रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। अदालत ने अद्वियात देने और अहले खाना से मुलाकात की इजाजत दे दी। साबिक सेनेटर को जमीनों पर कब्जे के केस में गिरफ्तार किया गया था। चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक अहमद ने कहा, कर्जे लेकर मुल्क नहीं चला सकते। गवर्नेंस का निजाम बेहतर बनाना है ताकि अगली नस्लों पर बोझ न पड़े। FATF के अजाब से छुटकारा हासिल करने के लिए मिलकर काम करना होगा। जाली शनाख्ती कार्ड पर अरबों रुपए का टैक्स चोरी किया गया। ये नहीं हो सकता कि हम पैसे तो कमाएं लेकिन टैक्स अदा न करें। अख्तर मेंगल की जेर सदारत BNP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। आमिर लियाकत हुसैन का मुस्तकबिल में PTI से राहें जुदा करने का ऐलान। कहा, इमरान खान साहब आपके चाहने वाले बदतरीन रवैये के बावजूद आपके साथ हैं। घबराना नहीं, आसाब का खेल है। पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा। इसके बाद हमारे रास्ते जुदा। आपने वफा का जो सिला दिया वो याद रखूंगा। सलामत रहिए। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन। बाबर आवान ने कहा, अदम एतमाद की तहरीक को कानून से पाश करेंगे। पाकिस्तान में आइंदा भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी। डू मोर पर हमेशा नो मोर और अड्डे पर एब्सोल्युटली नॉट की आवाज आएगी। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम होगी। शेरवानियां सलवाने वाले सुन लें, इनकी किस्मत में जेल की सलाखें हैं। खुदकशी आराम है, मेरा तो खुद बम्बार कुश बनने को जी चाहता है कि जहाँ ये सारे मुल्क के दुश्मन बैठे हो तो मैं खुदकश बम्बार का धमाका करके इन सारों को नेस्तो नाबूद करूं। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान को ऑपोजिशन के इकट्ठे होने पर गुस्सा आ गया। कहा, मुल्क दुश्मन इकट्ठे हो गए हैं। खुदकुशी हराम है, वरना दिल चाहता है हमला करके सब मुल्क दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर दूं। चौधरी बरादरान से चीनी सिफारत खाने के डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात। CPAC, पाक चीन ताल्लुकात और मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन ने कहा, चीन पाकिस्तान में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हाफिजाबाद में तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। 6.5 अरब रुपए की लागत से यूनिवर्सिटी का मंसूबा शामिल। 10 अरब रुपए की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी। DHQ अस्पताल का भी इफ्तिताह किया। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, हुकूमत ने 4 साल में मुल्क की बुनियादों को हिला दिया। इमरान खान खुद को चैंपियन बनाकर पेश कर रहे हैं। जो तबाही इमरान नियाजी ने की वो मुल्क के बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर सकते। ऑपोजिशन ने हुकूमत को घर भेजने के लिए अपने मफादात को पसे पुश्त डाल दिया। कराची में गाय और बैल में बीमारी के बाद शहरियों ने बड़ा गोश्त लेना कम कर दिया। बीफ बेचने वाले परेशान। कसाब दिन भर हाथ पर हाथ रखकर गाहक का इंतजार करने लगे। कहा, उनके पास मिलने वाला गोश्त बीमार जानवर का नहीं। आवाम कसाब की ना सुने, पूरे इत्मीनान के बाद ही गोश्त खरीदें। मुर्गी के गोश्त की कीमतों में भी इजाफा।